जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये एमबीए के प्रोजेक्ट्स के वाइवे की प्रिपरेशन है। आप सुपरवाइज़र ने मुख्तलिफ सवालात पूछे हैं स्टूडेंट से, तो फिर मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं सारे, ताकि आप को सारे क्वेश्चन के आंसर बता दें, ताकि आप तैयार कर लें। अब देखिए, मैंने एक पिछले सेशन का एक सैम्पल प्रोजेक्ट लिया आपसे लिया है। आप ज़रा इसको देखें। ये प्रोजेक्ट है। अब इसके टॉपिक है इफेक्ट ऑफ जॉब डिज़ाइन एंड एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। अब देखिए, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जॉब डिज़ाइन, और एम्प्लॉय जॉब सेटिस्फैक्शन जो है ना, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब जब जाएंगे तो वो सुपरवाइजर सबसे पूछेगा कि आपका टॉपिक क्या है, तो आपने उनसे अपना टॉपिक बताना है कि ये मेरा टॉपिक है। और वो कहेंगे अच्छा, आप अपना इंट्रोड्यूस करें, आप क्या फाइंड करना चाहते हैं। तो आप देखिए, इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है कि हम इम्पैक्ट फाइंड करना चाहते हैं किसका, इसका जॉब डिज़ाइन का एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन पे इम्पैक्ट फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से आपने उसके बाद ऑब्जेक्ट पढ़ना, ऑब्जेक्टिव आपको आने चाहिए कि आपके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। तो आप एक तो अफेक्ट फाइंड करना चाहते हैं और रिलेशनशिप फाइंड करना चाहते हैं, जॉब डिज़ाइन का और एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। ठीक है। आपका बेनिफिट क्या है, यानी आपको क्या फ़ायदा मिलता है इस प्रोजेक्ट से। इस प्रोजेक्ट ये फ़ायदा होता है कि जो कंपनी हम यूज़ कर रहे हैं उसको ये फ़ायदा होगा, फेस्को को, कि अ, वो अपना जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी बेहतर जॉब डिज़ाइन कर सकेगा। अगर एम्प्लॉइज़ की जॉब डिज़ाइन बेहतर कर सकेगा, तो फिर उसका जो सेकंड डिपेंडेंट वेरिएबल है एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगी, जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। हाँ, तो इसके क्या बेनिफिट है ये भी आपने पढ़ लेना है। ये शुरू में ये सवाल पूछते हैं। ठीक है जी। फिर वो आ जाते हैं जो मैथड है। अब ये जो पेन पार्ट है उनका ये है। उसके बाद ज़्यादा सवाल यहाँ से पूछते हैं कि आपने कौन सी मेथडोलॉजी यूज़ की है। तो आपने कहा जी हमने क्वांटिटेटिव मेथडोलॉजी यूज़ की है। तो पूछेंगे क्यों आपने यूज़ किया, तो उन्हें कहें जी इससे ये फ़ायदा होता है कि तो इसमें डाटा एनालिसिस होता है, और इसमें कैलकुलेशन हो जाती है, और तीसरा फ़ायदा ये होता है कि हम इसको गो ग्राफ की शक्ल में इसके रिजल्ट्स शो करवा सकते हैं, जिससे ये जो यूज़र है उसको यानी जो फर्ज करें कंपनी है फेस्को है, तो उसका जो मैनेजर है उसको आसानी से वो देख लेता है कि जी मेरी कंपनी में जो मैंने अगर जॉब डिज़ाइन यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो जॉब डिज़ाइन है उसको बेहतर किया है, तो मेरा एम्प्लॉयज़ की जॉब सेटिस्फेक्शन भी बेहतर हुई है। तो वो उसके रिजल्ट्स का आप देखें, जैसे हमने हमारे पास जो इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, मैं लास्ट पे देखें, मैं दिखाता हूँ। तो वो जो है इस फॉर्म में आ रहे हैं, देखें। तो ग्राफिकल शक्ल के अंदर हम हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या रिलेशनशिप है। तो वो इजीली अपने जो फ्यूचर प्लान है वो बना सकते हैं। अच्छा, जो रिसर्च टाइप होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है क्वांटिटेटिव, जैसे ये हम जो हमने यूज़ किया। दूसरी होती है क्वालिटेटिव। तो आपसे पूछेंगे आपने क्वालिटेटिव फिर यूज़ क्यों नहीं की, तो उन्हें कहें जी क्वालिटेटिव जो है वो केस स्टडी में यूज़ होता है। उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होती, डाटा एनालिसिस नहीं होता। तो केस स्टडी मेरा क्योंकि डाटा एनालिसिस होता है, इसलिए फिर मैंने क्वांटिटेटिव यूज़ किया, क्वालिटेटिव यूज़ नहीं की। है ना। ये आप इंटरनेट से आप सर्च भी कर लिया करें। जो जो यानी मुख्तलिफ ये है ना, यहाँ पे आप व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। तो ये नेट से भी आप सर्च कर लें कि दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है। ये सवाल वो पूछ रहे हैं। अच्छा, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। अच्छा, पहले मैं यहाँ से फिर हम क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि अच्छा आपने आपके प्राइमरी जो है वो क्या है, प्राइमरी सोर्सेज क्या है। प्राइमरी सोर्सेज जहाँ से हमने रिस्पॉन्डेंट्स लिया है। रिस्पॉन्स कौन से लिया, फेस्को से लिया। फेस्को के कौन कौन से एम्प्लॉय थे मैनेजमेंट लेवल के, तो एलएस एसडीओ वगैरह। तो उनसे हमने जो फेस्को रीजन है वहाँ से लिया है। तो ये हमारे प्राइमरी सोर्सेज हैं। सेकेंडरी सोर्सेज बुक्स वगैरह, जैसे हम हेल्प लेते हैं, यानी ओल्ड रिसर्च पेपर वो वाले। अच्छा, उसके बाद आपसे से ये पूछेंगे कि अच्छा पार्टिसिपेंट हुई हुई फेस्को वाले। अच्छा, आपने सैम्पलिंग टेक्निक कौन से यूज़ की है। तो दो तीन तरह से होती हैं। एक कन्वीनियंस सैम्पलिंग होता है, प्रोपोजिव सैम्पलिंग होता है, रैंडम सैम्पलिंग होती है। तो ये आप नेट से भी पढ़ सकते हैं। कन्वीनियंस में होता है कि जो क्लोज इन हैंड, यानी बिल्कुल आपके नज़दीकी जो इलाका है ना, वहाँ से आप कर लेते हैं। आपको कहीं दूर नहीं जाना पड़ता, जिससे ये होता है कि वहाँ से आपको कम पैसे खर्च होते हैं।
और प्रपोजल में यूँ होता है कि आप अपने लिहाज से प्रपोजल वहाँ यूज़ होता है कि जहाँ आप खुद सेलेक्ट करेंगे यार इससे रिलेटेड कौन-कौन से रिस्पोंडेंट है। फ़र्ज़ करें आप ड्रग्स जो लोग नशा करते हैं फ़र्ज़ करें उसके बारे में आपको डाटा ले रहे हैं, तो फिर साथ-साथ आप उन लोगों से डाटा लेंगे लेकिन जो इसमें इंटरेस्टेड हैं। जज जज जो जिनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, तो फिर हम प्रपोजल यूज़ करते हैं जिसमें हम अपनी पर्सनल जजमेंट इस्तेमाल करते हैं। हम सिर्फ उन लोगों को सिलेक्ट करते हैं जो हमारे उसी क्राइटेरिया में आते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से रैंडम जो है ना वो आप रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं किसी। तो ये चीज़ें भी आप सैम्पलिंग टेक्निक क्या होती है ये गूगल भी कर लें, वहाँ से भी आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाए। सैंपल साइज और पॉपुलेशन साइज क्या है? तो पॉपुलेशन उस आबादी के अंदर जो लोग मौजूद हैं ना, फर्ज करें एक फैक्ट्री है या कंपनी है, उसमें कितने लोग हैं? फर्ज करें हमारे पॉपुलेशन 138 है, तो हम सैंपल साइज ना सैंपल साइज कैलकुलेटर इंटरनेट पे मौजूद है। यहाँ पे लिखें सैंपल साइज कैलकुलेटर, सैंपल साइज कैलकुलेटर। तो यहाँ पे देखिए बहुत से सैंपल साइज कैलकुलेटर हैं। यहाँ पे आप उसका जो जो पॉपुलेशन साइज है वो यहाँ पे लिख लें, पॉपुलेशन साइज साइज जितना ही है, तो फिर वो आपको को यहाँ पे जो है सैंपल साइज दे देंगे। ठीक है, तो हमारे पास सैंपल साइज और पॉपुलेशन साइज, उसने कहा था सारे सारे लेने हैं, तो हमारे पास सैंपल साइज और पॉपुलेशन साइज एक ही है। प्रोवाइजर ने कहा सारे आप ले लें, तो हमने सारे ले लिए। ठीक है, तो ये चीज़ वो पूछता है, और वो पूछता है कि आपने कौन सी टेक्निक यूज़ की। हमने डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस यूज़ किया, कोरिलेशन यूज़ किया और रिग्रेशन एनालिसिस यूज़ किया। तो अब ये सवाल पूछ रहे हैं, आप देखें ना जो उनके सवाल है, देखिए ये सवाल हाउ द पॉपुलेशन इज डिफरेंट फ्रॉम सैंपल साइज। क्या होता है पॉपुलेशन और सैंपल साइज में क्या फ़र्क है? पॉपुलेशन उसी आबादी में, बात करें आपकी फैक्ट्री है कंपनी है, उसमें टोटल 100 मुलाजिम है, तो वो पॉपुलेशन है। उसमें से आपने कितने लोगों का रिस्पॉन्डेंट लिया, फर्ज करें 90 लोगों का लिया, तो वो आपका सैंपल साइज है। और अगर पॉपुलेशन 100 है, तमाम का आपने ले लिया, तो वही आपका सैंपल साइज हो गया, वही आपकी पॉपुलेशन। ठीक है, व्हाट इज दिस सेलेक्टेड आपका सैंपल, वही जैसे मैंने बताया आपके 200 लोग हैं और आपने 200 लोगों को ही ले लिया, तो फिर वही आपका सैंपल साइज हो गया, वही आपकी पॉपुलेशन साइज। अच्छा, विच सैम्पलिंग, अगर आप कुछ लेना चाहते हैं तो वो ये सैंपल साइज कैलकुलेटर से आप लेते हैं। फर्ज करें आपके पास 200 बंदे हैं, ठीक है ना, तो हम मार्जिन 5 लेते हैं और कॉन्फिडेंस लेवल हम 95% लेते हैं। तो हमारे पास कैलकुलेट सैंपल साइज, तो हमारे पास सैंपल साइज देखें ये आ गया 132। तो हम कैलकुलेटर से ये भी फाइंड कर लेते हैं कि हमारा सैंपल साइज कितना होना चाहिए। हाँ, तो अगर वो चीज़ें पूछे तो हमें जवाब दे दें कि जी हमारे पास पॉपुलेशन इतना थी और हमारे पास सैंपल साइज, मैंने उन्हें कहा जी मैंने सैंपल साइज कैलकुलेटर से फाइंड की। ठीक है, अच्छा, तो ये सवाल आपसे वो पूछते हैं, देखें ये विच विच सैम्पलिंग, जैसे मैंने बताया 3 होती हैं, कन्वेंस सैम्पलर हो गया, प्रपोजल हो गया या रैंडम। तो जो आपने यूज़ किया वो आप नेट से सर्च भी कर लें। कन्वीनियंस क्या होती है, प्रपोजल मैंने समझा दिया आपको। व्हाट आर टाइप मस्ट नो वैल्यू ऑल वैल्यूज, वैसे आप डाटा एनालिसिस के बारे में आपको सारा पता होना चाहिए, उसकी वैल्यूज़ का पता होना चाहिए, उसको एक्सप्लेन करें, वैल्यूज़ को सिग्निफिकेंस लेवल का आपको पता होना चाहिए। यू हैव हाइपोथेसिस, अगर आपका हाइपोथेसिस है तो आपको पता होना चाहिए कि हाइपोथेसिस आपने का प्रूव हुआ है या नहीं हुआ। वो तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च, व्हाट डज आर से, ये मैं आपको डाटा एनालिसिस में समझाता हूँ। ये सारे डाटा एनालिसिस के सवाल, ये वैसे मैंने आपको जो हेल्पिंग मटेरियल है ना, उधर मैंने आपको ये फाइल भेजी हुई है। देखें ये इसमें मैंने बताया कि जी हम जो क्वेश्चन हम भेजते हैं ना रिस्पॉन्डेंट को, तो उसमें 5 ऑप्शन होते हैं। स्ट्रांगली एग्री पाएगा, बल्कि मैं देखता हूँ शायद इसकी फाइल के अंदर शायद वो जो क्वेश्चन है वो लास्ट पे होते हैं, इधर नहीं है। जो क्वेश्चन होते हैं वो आप देखें ना, आप वो लास्ट पे होते हैं, उसमें 5 ऑप्शन होते हैं एग्री, जो हर क्वेश्चन के लास्ट पे होते हैं। हर क्वेश्चन के 5 ऑप्शन होते हैं। यहाँ पर आपके पास भी होंगे क्वेश्चन, तो वो आप ओपन कर लें। अच्छा, जब हम यूँ करते हैं, हम एक एक्सेल शीट बनाते हैं, जैसे देखें मैंने ये बनाई है, ये एक्सेल शीट। अब यहाँ पे देखिए ये इसकी डेमोग्राफिक में हमारे आप क्वेश्चन जाके देखें ना, अगर डेमोग्राफिक में हमारे पास
पास करें जेंडर है, जेंडर में दो होंगे मेल फीमेल, तो मेल जो है ना वो 1 को जाहिर करता है, फीमेल 2 को। तो उसी लिहाज से आप देखें, हाँ हमारे पास टोटल रिस्पॉन्डेंट कितना है, इसका जो सैंपल साइज है ना या पापा वो है 138। देखें हमने 138 बना रही, ठीक है ना। अब ये नीचे देखें ये लोग हैं 138 रिस्पॉन्डेंट, और यहाँ इस लेफ्ट से राइट जो है ना ऊपर देखें ये जो क्वेश्चन है ये यूं जा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन हमारे यहाँ से स्टार्ट होते हैं, लेकिन ये हमारे पास डेमोग्राफिक हम लिखते हैं। अगर डेमोग्राफिक हूँ तो लिखेंगे, डेमोग्राफिक नहीं है तो नहीं लिखेंगे। डेमोग्राफिक में तरीका ये होता है कि अगर अब मेल है तो 1 आएगा, फीमेल। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट पहला रिस्पॉन्डेंट है, पहला बंदा है जिसको आप प्रेजेंट करते हैं, और वो कहता है जी मेल है, मेल पे टिक करता है तो फिर हम यहाँ 1 करते हैं, अगर फीमेल है तो उसे 2 है यहाँ, ठीक है ना। आपका वहाँ पे चेक करें ना, वहाँ पे ऑप्शन होगा। अच्छा एज है, अब एज लिमिट में हम जो कम एज है उसको 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 ऐसे नंबर लगाते हैं। वहाँ आप क्वेश्चन में देखें तो आपके लिखा होगा, एजुकेशन में ऐसा है, मैट्रिक है तो फिर 1 आएगा, इंटर है तो फिर 2 आएगा, तो फिर और वो इंटर लिखता है तो फिर हम यहाँ पे 2 लिखते हैं। हाँ हमने नंबर के लिहाज हमने नंबर डाल दें। हाँ जी, तो वो जो भी टिक करेगा हम उसी लिहाज से हम उसी के मुताबिक उसका नंबर डाल देंगे, ठीक है। इस तरह से मंथ लेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन पे हम आते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, अब मैंने बताया था ना कि जो 1 है वो स्ट्रांगली डिसएग्री, 2 जो है वो एग्री। देखिए 1 जो है वो स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, 2 डिसएग्री, 3 न्यूट्रल, 4 एग्री और 5 स्ट्रांगली एग्री। तो इसी लिहाज से फिर हम ये शीट बनाते हैं। और कोई बंदा पहला देखिए ये पहला रिस्पॉन्डेंट है, और वो पहला क्वेश्चन हम उसको जब प्रिंट निकाल के देते हैं ना, पहला क्वेश्चन वो देखता है, तो वो अगर 4 पे स्ट्रांगली अगर वो एग्री पे क्लिक करता है ना, मैं एग्री हो तो फिर हम यहाँ 4 लगा देते हैं। स्ट्रांगली एग्री पे दूसरे बंदे ने क्लिक किया तो फिर हमने देख पहले क्वेश्चन का तो हम 5 लगा देते हैं। तीसरे बंदे ने देखे एग्री पे क्लिक किया, हमने 4 लगा दिया। चौथे बंदे ने स्ट्रांगली एग्री, अपने 5 लगा दिया। इसी तरह से आप देखें, देखते जाए। अब 51 जो बंदा था ना, इक्यावन, उसने ने किस पे डिसएग्री पे किया, तो हमने यहाँ 2 लगा दिया। इस तरह से 1 भी होगा कहीं ना कहीं, तो यानी 1 का मतलब यानी स्ट्रांगली डिसएग्री। तो हाँ उसी लिहाज से हमने यहाँ पे नंबर लगा दिए। अब क्वेश्चन इसी तरह से हम हमारे पास जो क्वेश्चन जॉब डिजाइन जो पहला वेरिएबल था उसके क्वेश्चन जो थे, अब देखिए पहले बंदे ने तीसरे क्वेश्चन में न्यूट्रल लगाया तो हमने 3 लगा दिया, ठीक है ना। तो जो जिस पे टिक करेगा हम उसी लिहाज से यहाँ पे उसका नंबर लगा देंगे। और ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि ये क्या कौन सा नंबर किसको लगा, स्ट्रांगली डिसएग्री को तो 1 लगा देंगे, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये सारी शीट बन जाती है। ये शीट हमारे पास जो टोटल देखें, ये 9 क्वेश्चन जॉब डिजाइन के थे और 9 क्वेश्चन एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन के थे। तो उसी लिहाज से आप ये रिस्पॉन्डेंट है 1 2 3 4 5, ये सारे रिस्पॉन्डेंट। पहले रिस्पॉन्डेंट जो जिस पहले बंदे को हमने दिया उसने ये टिक किया, हम उसी लिहाज से हमने क्वेश्चन के आगे नंबर डाल दिए, ठीक है। और ये फिर हमने खुद कैलकुलेशन की इसके बाद। ये उसके उसमें निकाल दिया, ठीक है। अच्छा वो आपसे पूछा सुपरवाइजर कि आपके पास इंस्टॉल है एसपीएस, ये अब हम इसको ये जो शीट बन जाएगी ना सारी। अब देखें हमारे पास टोटल थे 138 सैंपल साइज, तो हमने 138 बंदों का ले लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये असल में एक्सेल शीट है। हाँ इसी एक्सेल शीट को अब हमने एसपीएस मेरे पास इंस्टॉल था, जब मैंने क्लिक किया तो एसपीएस के अंदर खुल गई ये फाइल, ठीक है। अभी एक्सेल शीट हमारे पास एसपीएस के अंदर खुल गई। अब सुपरवाइजर आपसे पूछे तो उन्होंने कि नहीं जी मेरे पास इंस्टॉल नहीं था, मेरे दोस्त के पास इंस्टॉल था, मैं ये एक्सेल शीट उसके पास ले गया था तो उसने मुझे रिजल्ट निकाल दी, ठीक। अच्छा अब देखें, अब हम इसको एनालाइज पे क्लिक करते हैं। जब हम एनालाइज, अब देखें अगर आपने डिस्क्रिप्टिव यानी अगर फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी हो तो फिर हम यहाँ क्लिक करते हैं, डिस्क्रिप्टिव तो यहाँ। अब हम फर्स्ट करें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, यहाँ क्लिक। अब जेंडर की जेंडर यानी फ्रीक्वेंसी का मतलब यानी जेंडर में मेल कितने फीमेल कितने। अब मैंने देखिए इसको सिलेक्ट किया, चार्ट भी लगाना है तो चार्ट सेलेक्ट कर लेंगे, वरना चार्ट नहीं लगाना तो अब इसको select। अब देखिए अब हमारे पास ये आ गया, ये देख ये मेल आ गया। मेल कितना है जी 84 और फीमेल है जी 54, ठीक है। टोटल है ये 30। अब ये इस तरह से हमारे पास ये टेबल हम आके पेस्ट कर दें, ठीक है जी। इसी तरह से हमारे पास हम सेव नहीं करते,
इसी तरह से आप एनालाइज पे करके यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी फाइंड, यानी फ्रीक्वेंसी एक्चुअल नंबर जो है वो हम फाइंड करते जाएंगे। अब हम चलते चलते नेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव हम कैसे फाइंड करते हैं? अब डिस्क्रिप्टिव के अंदर जो है कि हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं। अब देखिए जॉब डिजाइन पे हम क्या क्लिक करेंगे और एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, अब इनके हम डिस्क्रिप्टिव फाइंड कर रहे हैं। अब ओके कर दें, डिस्क्रिप्टिव आ जाएंगे। देखिए ये डिस्क्रिप्टिव। अब इसमें देखें जॉब डिजाइन का मीन ये है, और ये मैं यहाँ पर जो मिनिमम बाज़ औक़ात जैसे वहाँ पे ना, ये कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो पिछले सेशन वाला देखें सॉफ्टवेयर है, उसने यूं रिजल्ट दिया था। देखिए ये 7 ग्राफ भी हैं। अब देखिए एज, जेंडर जैसे मैंने बताया था, मेल इतने, फीमेल ये परसेंटेज, ये परसेंट, वैलिड परसेंट, कम्युलेटिव परसेंट, ये टोटल इसका परसेंटेज निकालता है। देखिए मेल इतने 84, तो देखिए इतनी परसेंट हो जाएगा, और वैलिड परसेंट, और इसका ये आगे जमा करता जाता है। ये 60% कुछ है ना, ये 54 30 को जमा कर देगा, ये टोटल आ जाएगा कम्युलेटिव आ जाएगा। ठीक, जेंडर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड की थी, अब हम चल रहे हैं डिस्क्रिप्टिव पे। अब यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्टिव पे आ गए। अब ये पहले साल वहाँ पे देखिए मिनिमम मिनिमम मैक्सिमम नहीं शो, जस्ट मीन शो हो जाता था। देखिए अब हमारे पास जो निकल रहा है, तो देखिए मिनिमम और मैक्सिमम भी, यानी कम से कम वैल्यू आपकी जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, मैक्सिमम क्या आ रही है, और मीन की वैल्यू क्या आ रही है, मीन ये आ रही है। और यहाँ देखिए सैंपल साइज आ रहा है, जॉब डिजाइन एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। ठीक है, अब हम देखें हम यहाँ पे आते हैं। देखिए हम ये आ गया नंबर, और मीन मीन मैंने बताया था कि जैसे अगर 4 के नजदीक है ना, इसका मतलब ये है कि वो मोस्टली लोग एग्री हो रहे हैं, क्योंकि 4 का मतलब ये था कि ना एग्री था ना, 5 का मतलब था स्ट्रांगली एग्री। अब देखिए जॉब डिजाइन की वैल्यू, जो मीन की वैल्यू आ रही है वो 4 के नजदीक आ रही है, इसका मतलब यानी जॉब डिजाइन के जो क्वेश्चन है उसके लिहाज से लोग एग्री हो रहे हैं। एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन के लोग भी देखिए 4 के नजदीक ही आ रही है, 3.7 4 के नजदीक है ना। हाँ, तो इससे तो कम है, लेकिन है एग्री फिर भी। तो ये भी यहाँ के इसके लोग भी काफी हद तक एग्री के नजदीक नजदीक आ रहे हैं। और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ना, ये बन के जितना नजदीक होगी ना, उतना उसका उसका जो डिस्पर्शन होगा कम होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने पहले ही वीडियो बताया था आपको कि स्टैंडर्ड डेविएशन होता है कि इख्तलाफ, खास कर अब सारे लोग जो 5 पे क्लिक कर देते हैं, लेकिन सारे सारे स्ट्रांगली डिसएग्री हो जाते हैं, तो फिर भी डिस्पर्शन की जो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आएगी वो आएगी 1। ठीक है, 1 के नजदीक। अगर सारे जो है ना इस तरह क्लिक कर देते हैं स्ट्रांगली एग्री पे 5 पे, तो फिर भी 1 आएगी, क्योंकि इख्तलाफ नहीं है ना, सारे एक पॉइंट पे मुतफिक हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इख्तलाफ को कहते हैं। जितना ये लोग डिफरेंस होता जाएगा, कुछ इधर है, कुछ इधर, कुछ इधर, तो फिर उतना ही 1 से वैल्यू बढ़ती जाएगी। जितना इख्तलाफ कम होगा एक पॉइंट पे, तो उतना वैल्यू 1 के नजदीक आती जाएगी। ठीक है, तो इसमें देखिए 1 की वैल्यू 1 के नजदीक आ रही है। यहाँ पे देखें वैल्यू जो है, इसलिए इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, इसमें डिस्पर्शन कम है। ठीक है, अब हम चलते हैं कोरिलेशन। कोरिलेशन ना दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को ज़ाहिर करता है। अब ये वाला टेबल हमारा निकलता है। अब हम यहाँ से कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे देखें। अब हमारे पास यहाँ पे कोई पहले वाला, अब ये देखिए कोरिलेट आ रहा है, तो कोरिलेट पे आप यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, और हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं कौन कौन से हैं, तो एक जॉब डिजाइन है, दूसरा है एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। अब हम इसका जो है टू टाइटल्ड निकालते हैं। पर्सन, मोस्टली हम पर्सन कोरिलेशन, हमारे जो वैल्यू है ना, ये पर्सन कोरिलेशन निकाल कहती है, तो इसे पर्सन कोरिलेशन आप देखिए यहाँ क्लिक करते हैं, तो आप देखें यहाँ। अच्छा, ये जो हमारे पास यहाँ पे आपको रिजल्ट नजर आ रहा है ना, ये एपी फॉर्मेट के अंदर है। यहाँ पे पिछले सेशन के अंदर जो है ना वो एपी फॉर्मेट में, इस सेशन में टीचर ने कहा था कि एपी फॉर्मेट में निकालें, तो फिर इसमें मुख्तलिफ फॉर्मेट होते हैं, तो यहाँ पे एपी फॉर्मेट में निकालें। अब देखिए यही वैल्यू देखें यहाँ पे भी शो हो रही है। अब यहाँ पे जॉब डिजाइन है, अब ये मैंने नहीं डाला, ये खुद ही उसने बनाया। ये जॉब डिजाइन एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। अब ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है देखें, जॉब डिजाइन का एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन है, क्या रिलेशनशिप है देखें, 0.616। ठीक है, और इसमें देखें सिक की वैल्यू क्या आ रही है, 0.00, और एन जो है ये सैंपल साइज है, यानी लोग कितने हैं। ठीक है ना, जॉब डिजाइन के साथ 1 ही आएगा ना, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन इधर आएगा, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन का 1 आएगा, और जॉब डिजाइन के साथ 0.6, यानी इसका जो कोरिलेशन की वैल्यू आ रही है 0.616 आ रही है।
और 0.616 जो है ना ये किसको जाया करता है, मॉडरेट को। अब मैंने मुख्तलिफ नेट्स पे देखा है, बाज जगहों पे मैंने ये देखा है कि 0.6 से ऊपर हो तो स्ट्रांग होता है। बाज जगहों पे मैंने देखा है नहीं स्ट्रांग, वो कहते हैं स्ट्रांग नहीं है। 0.6 से यानी 70 तक मॉडरेट होता है, 70 से ऊपर स्ट्रांग होता है। बाज में मैंने देखा है वो कहता है नहीं 60 से ऊपर स्ट्रांग हो जाता है। बहरहाल ये वो मुख्तलिफ नेट्स पे मैंने सर्च किया, आप भी चेक कर लें, तो ये मॉडरेट इसलिए मैंने लिखा है। अच्छा, अब यानी दो के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है ना, नेगेटिव तो नहीं आ रही, इसलिए मॉडरेट। अच्छा, अब देखिए, अब हम ये रिग्रेशन, अब ये जो है ना कोरिलेशन, ये रिलेशनशिप जारी करता है, एसोसिएशन कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। और ये जो रिग्रेशन है ये शो करता है इफेक्ट। अब इसमें 3 टेबल होते हैं, मॉडल, समरी, अनोवा और कोएफिशिएंट। अब ज्यादातर सवाल वो इसी से ही पूछते हैं। हाँ, ये बताएं कि आर क्या है, आर स्क्वायर क्या था। आर जो है कोरिलेशन की वैल्यू जो हमारे पास है ना, उसी को ज़ाहिर करता है। जब वो आर स्क्वायर, जब हम उसको स्क्वायर करते हैं तो वो वैल्यू शो करता है। अब देखें, यही चीज ना मैंने यहाँ पे नीचे वजाहत की है। बीटा वैल्यू, ये जो सेकंड फाइल है इसमें देखें, आर 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 स्क्वायर, आर इज द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर वैल्यू एंड कैलकुलेशन विद ऑब्जर्व्ड एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोडक्ट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। आर स्क्वायर इज द प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएंस। ये क्या है, वेरिएंस जो दरमियान जो डिफरेंस है ना उसको जाहिर करता है। एडजस्टेड आर, ये सारी चीज देखें मैंने यहाँ पे इस फाइल के अंदर बताया हुआ है, इसको डिफाइन किया हुआ है। मजीद आप गूगल कर लें तो हर जो वैल्यू है वो हर कीवर्ड की वजाहत आपको मिल जाएगी। सीख क्या है, ये सीख की वैल्यू उस वक्त होती है अगर 0.05 से कम हो। 0.05 से देखिए कम हो तो वो सीख, हमारा जो अनोवा टेबल है ना वो ये बताता है कि वो सिग्निफिकेंट है या नहीं ना। और जो 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 कोएफिशिएंट है वो उससे मुख्तलिफ है, बीटा। अब यहाँ पे देखें ना बीटा वैल्यू, जो अब यहाँ से सर्च कर बीटा वैल्यू एंड कोएफिशिएंट टेबल। हाँ, कोएफिशिएंट टेबल है इंटरप्रिटेशन। अब इसकी इंटरप्रिटेशन यहाँ पे देखें, बीटा कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि हर इंक्रीज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल में अगर एक यूनिट इंक्रीज हो तो डिपेंडेंट वेरिएबल्स उतना बढ़ेगा जितना बीटा कोएफिशिएंट की वैल्यू है। यानी एक यूनिट इंक्रीज होता है यहाँ पे देखें तो फिर बीटा वैल्यू जो है ना वो ये इतने परसेंट बढ़ेगा। लेकिन इस तरह से है वो सारे पूछते हैं कि अच्छा सिक मैंने बताया सिग्निफिकेंट वैल्यू 0.05 होती है, 0.05 से कम होनी चाहिए तो वैल्यू सिग होती है, सिग्निफिकेंट है। अब यहाँ पे देखें 0.5 से कम है। और यही चीजें आप सारे आपने कवर करनी, ठीक। आपको ये कीवर्ड्स का आपको पता होना चाहिए, ये सारे क्या मतलब है इसका, क्या ये आप गूगल से सर्च कर लें। मैं मजीद मैंने फाइल में लिखा हुआ है, वजाहत भी मैंने कर दी। यही वैबा जो है इसी के बारे में मैं पूछ रहा हूँ। यही देखें मैंने आपको जो जो फाइल भेजी है इसमें जो क्वेश्चन किए हैं देखें। अगर आपका हाइपोथेसिस है ना तो फिर अगर आपके कि आपका फर्ज करें हमने हाइपोथेसिस था कि पॉजिटिव इफेक्ट है, तो यही देखें हमने जो कोरिलेशन के अंदर यही फाइंड कर लिया है कि अगर ये चीज सिक वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, 0 आ रही है, इसका मतलब वैल्यू सिग्निफिकेंट है। और यहाँ पे देखिए बीटा वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, यानी हमारे पास पॉजिटिव रिलेशनशिप है। और यही चीज हमने फाइंड करना था कि जॉब डिजाइन का इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव है। और ये हमारा हाइपोथेसिस था, इसका मतलब यानी वो करेक्ट हो गया हमारा हाइपोथेसिस। और यही चीज देखें, ये हाइपोथेसिस व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन, ये हमने कर लिया। आर क्या है, आर स्क्वायर क्या है, व्हाट अनोवा टेबल हमें क्या वो यही अनोवा टेबल बताता है कि वैल्यू सिग्निफिकेंट है या नहीं है। व्हाट डज द बीटा कोएफिशिएंट मैंने बताया कि अगर एक यूनिट इंक्रीज हो तो उसमें जो बीटा की वैल्यू आ रही है ना, बीटा में वैल्यू उतना ही वो इंक्रीज होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन, अनस्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी देखें मैंने बताया कि फाइल में लिखा हुआ है। मजीद अगर के पॉइंट नहीं तो आप उसको गूगल कर लें। यही सवाल वो पूछ रहे हैं आपसे सारे।
और आप अपने रिजल्ट्स निकालें। तो अगर वो आपसे रिजल्ट्स निकाले तो ऐसा समझिए कि जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं वो आपने फाइंड कर लिए हैं। देखिए ये थे, आप अपने ऑब्जेक्टिव जरूर अपने जहन में रखें कि आपके ऑब्जेक्टिव हैं क्या। हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि रिलेशनशिप बिटवीन जॉब, रिलेशनशिप देखिए हमने कोरिलेशन में फाइंड कर लिए। कोरिलेशन में हमने देखा कि पहले 0 पॉइंट पॉजिटिव आ रही है, 0.616 आ रही थी ना, तो थी पॉजिटिव। इसका मतलब यानी दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो मॉडरेट है और पॉजिटिव। और हमने सेकंड इफेक्ट फाइंड करना था, वो हमने रिग्रेशन के अंदर कर लिया। ये रिग्रेशन में हमें जो है कोएफिशिएंट की जो वैल्यू आ रही है वो बीटा वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, और सिक की वैल्यू सिग्निफिकेंस आ रहा है 0.00 आ रहे हैं, यानी 0.5 से कम थे, इसलिए इसका इफेक्ट है, पॉजिटिव इफेक्ट है इस पे। ये हमें कोएफिशिएंट टेबल ने बताया। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास दोनों ऑब्जेक्टिव है ना, हमने अचीव कर लिए। तो ये आपने ऑब्जेक्टिव अपने जहन में होने चाहिए। और हमने कहें ये कोलेशन का पहला ऑब्जेक्टिव हमने कोलेशन वाले टेबल से फाइंड कर लिया, दूसरा ऑब्जेक्टिव हमने कोएफिशिएंट वाले टेबल से प्रूव कर लिया। फिर उन्हें कहें जी ये हमारे कैलकुलियन है, हमने ये टेस्ट किए हैं और हमारे पास ये रिजल्ट्स आ गए। हमने इसका मतलब यानी हमने अपने ऑब्जेक्टिव फाइंड किया। अगर हाइपोथेसिस तो उन्हें कहें जी हमारा हाइपोथेसिस जो है एक्सेप्टेड है, यानी जो हाइपोथेसिस था वो एक्सेप्ट हो गया। ठीक है। और जो है ये मॉडल समरी में यूँ होता है, मॉडल समरी भी ये चीज़ वजाहत करती है कि देखें ये मॉडल समरी अगर ये फर्ज करें हमारे पास 322 है ना, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें। 322 है 100 से, हाँ 100 परसेंटेज निकालें, मेरा मतलब ये है। अब 0.0 ये है 0.322, तो 0.322 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 32.2। उसका मतलब यानी 32.2 का मतलब ये है कि हमारे पास जॉब डिजाइन है, यानी जॉब डिजाइन अगर 1% इंक्रीज होता है तो इसका जो इम्पैक्ट है वो जॉब एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन है वो 32.2% होता है। यानी अगर 1% जॉब डिजाइन बढ़ेगा तो जॉब डिजाइन जो एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन है डिपेंडेंट वेरिएबल है वो 32.2% बढ़ेगा। ठीक है ना। और ये हमें क्या पता, कौन सा पता, मॉडल समरी बताती है। Also show there is a 32.2 change in the job design due to the job design। अगर जॉब डिजाइन 1% बढ़ता है तो जॉब सेटिस्फैक्शन इतना % बढ़ता है। ठीक है। तो ये आपने वहां पे बताना है कि जी ये हमारे पास जो मॉडल समरी है वो हमें ये बताती है। ये है मॉडल समरी हमारी। तो ये जो सेकंड की वैल्यू है हमें ये, इसको हमें 100 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है। बाकी एडजस्टेड आर एस्टिमेट ये सारे जो उस फाइल के अंदर लिखी हुई है, वहां से आप 2-3 दफा पढ़। ठीक है जी। फिर भी कोई मसला है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा तो आप डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया वो आप अच्छी तरह से उसको तैयार करें। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह।